कहानी खत्म हुई और कुछ यूं खत्म हुई कि लोग रो पड़े तालियां बजाते बजाते। लेकिन कहते हैं कि कुछ किरदार कहानियों से बड़े होते हैं जो कहानियों के साथ खत्म नहीं होते। और इंडिया के असली रतन यानी कि रतन टाटा का किरदार भी कुछ ऐसा ही है जो हमेशा जिंदा रहेगा। जी हाँ, अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रहे रतन टाटा अब नहीं रहे हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की जिसमें कहा गया, गहरी भावना के साथ हैं कि हम रतन नवल टाटा को विदाई देते हैं। वो हकीकत में एक अनकॉमन लीडर थे। उनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा ग्रुप बल्कि हमारे देश के मूल ढांचे को भी आकार दिया है। टाटा ग्रुप के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से बहुत ज्यादा थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें मुंबई के एक ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था क्योंकि 86 साल के रतन टाटा पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। द हिंदू के मुताबिक 7 अक्टूबर को टाटा उम्र से जुड़ी परेशानियों और ब्लड प्रेशर की वजह से एडमिट हुए थे और फिर इसके बाद से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। रतन टाटा देश के ऐसे रत्न थे जिन्हें हर कोई प्यार करता है और इस न्यूज ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हिला कर रख दिया है। दिलजीत दोसांझ जर्मनी में अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे। उन्हें जैसे ही रतन टाटा के बारे में पता चला तो उन्होंने पूरा कॉन्सर्ट रोक दिया। मुंबई में इस वक्त नवरात्रि में गरबा के बड़े बड़े पंडाल चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर पता चली वो सभी रुक गए। और ये तो महज 2 मिसालें हैं। रतन नवल टाटा एक ऐसे इंसान रहे हैं जिन्हें बिजनेस इंडस्ट्री से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी और बड़े बिजनेसमैन तक हर कोई उन्हें अपना रोल मॉडल मानता है। वजह है उनकी दरियादिली और हर क्लास के लोगों की इज्जत। आज मैं इस वीडियो में टाटा के बारे में बहुत सी बातें करने वाला हूं और शुरुआत इस सवाल से करूंगा कि रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा टाटा? अगला टाटा कौन है? ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि हम सबको पता है कि रतन टाटा की शादी ऑलमोस्ट होते होते रह गई थी और ना ही कोई बच्चा है उनका। वैसे शादी वाली स्टोरी भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कि अगला टाटा कौन। फिलहाल ग्रुप की कमान एन चंद्रशेखरन के पास है, लेकिन ये टाटा परिवार से नहीं है। अभी नोएल नवल टाटा के बच्चे लियाह, माया और नेविल टाटा इस टाटा ग्रुप में मौजूद हैं। 1868 में शुरुआत के बाद ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी एन टाटा ने 1904 तक इसकी कमान संभाली। उनके बाद ग्रुप की जिम्मेदारी सर दोराबजी टाटा 1904 से 1932 तक रहे और उनके बाद जे.आर.डी. टाटा ने 1938 से 1991 तक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और फिर 2012 तक रतन टाटा ने इसे संभाला। अभी रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल नवल टाटा के बच्चे लियाह, माया और नेविल बाकी प्रोफेशनल्स की तरह कंपनी में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लियाह टाटा ने स्पेन के मैड्रिड से IE बिजनेस स्कूल से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री की है। साल 2006 में उन्होंने ताज होटल रिजॉर्ट्स एंड पैलेस में बतौर असिस्टेंट सेल्स मैनेजर ज्वाइन किया था। फिलहाल वो द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड यानी IHCL में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रही हैं। छोटी बेटी माया टाटा ने ग्रुप की फ्लैगशिप फाइनेंशियल सर्विस कंपनी टाटा कैपिटल में एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन किया था, जबकि उनके भाई नेविल टाटा ने ट्रेंट में अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की। अगर टाटा ग्रुप की बात करूं तो एक आम इंसान की जिंदगी में वो सुबह से लेकर शाम तक शामिल हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। 10 अलग अलग बिजनेस में इसकी 30 कंपनियां दुनिया की 100 से ज्यादा देशों में कारोबार करती हैं। टाटा सन्स टाटा कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल उसके चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है जो एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए काम करती है। 2023 से 24 में टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों का टोटल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था। ये 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। चाय पत्ती से लेकर घड़ी, कार और एंटरटेनमेंट सर्विसेज तक टाटा सब कुछ देता है। लेकिन क्या रतन टाटा को सब कुछ मिला? इज्जत मिली, शोहरत मिली, बुलंदियों को छुआ और मोहब्बत भी हुई। बिजनेस टाइकून रतन टाटा को अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिला है जो एक इंसान चाहता है। लेकिन एक चीज ऐसी भी थी जिसका मलाल शायद उन्हें ताउम्र रहा होगा। उन्हें प्यार हुआ लेकिन उस प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई। वो अपनी जिंदगी में कई लोगों से घिरे रहे, बावजूद इसके एक खालीपन हमेशा उनके साथ रहा। उस खालीपन की टीस शायद उन्हें कचोटती भी होगी। रतन टाटा ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि कई बार
वो शादी के करीब पहुंचे, लेकिन वक्त और हालात को शायद ये मंजूर नहीं था। लॉस एंजलिस में उन्हें प्यार हुआ, लेकिन उनका वो प्यार 1962 के इंडिया चाइना वॉर की वजह से अधूरा रह गया। वो लड़की से शादी करने ही वाले थे कि उनकी दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने से इनकार कर दिया और इस तरह टाटा की पहली मोहब्बत अधूरी रह गई। उनकी जिंदगी के एक चैप्टर में बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ रोमांटिक रिश्ता भी शामिल था। एक इंटरव्यू के दौरान सिमी ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी लंबा वक्त गुजारा। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वक्त, हालात और कुछ पर्सनल वजहों से उनके प्यार को मंजिल नहीं मिल पाई। सिमी के टॉक शो रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल में जब रतन टाटा ने शिरकत की थी, उस दौरान भी टाटा ने बताया था कि कई बार उनकी शादी होते होते रह गई। उन्होंने ये भी कहा था कि फैमिली ना होने की वजह से कई बार वो काफी अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, ये जरूरी तो नहीं। कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। और रतन टाटा तो वो इंसान थे जो दूसरों की जिंदगियां संवारने में लगे थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। बचपन से ही वो अपनी दादी के साथ रहे। मुंबई में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा आर्किटेक्चर की डिग्री के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी रह चुके हैं। 1962 में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जॉन्स और एमिन्स के साथ कुछ समय तक काम किया। वापस लौटने पर उन्होंने टाटा स्टील बतौर एम्प्लॉय ज्वाइन की और बिजनेस को सिरे से समझा। रतन टाटा महज 21 साल के थे जब उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। उनके लीडरशिप में कंपनी ने नई ऊंचाइयां भी देखी। मसलन 1996 में उन्होंने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेली सर्विसेज शुरू की। 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS मार्केट में लिस्ट हुई और आज उनकी ही लीडरशिप में TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विस कंपनियों में से एक बनी। रतन टाटा ने साल 2000 में ब्रिटेन की मशहूर चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया था। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त ये डील लगभग 27 करोड़ यूरो यानी कि लगभग 2400 करोड़ रुपए में हुई थी। उस वक्त टेटली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी बैग्स प्रोड्यूसर कंपनी थी। ऐसे में इस डील को भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़े एक्विजिशन के तौर पर देखा जाता है। इस डील ने टाटा कंपनी की कामयाबी की एक नई इबारत लिखी थी, कोरस का एक्विजिशन। टाटा ग्रुप की तरफ से साल 2007 में एक और बड़ी कंपनी का एक्विजिशन हुआ जिसकी काफी चर्चाएं हुई। यह एक्विजिशन था कोरस का। कोरस नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की एक बड़ी कंपनी थी जिसे टाटा स्टील ने खरीदा था। इस एक्विजिशन ने टाटा स्टील को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। इस डील के बाद टाटा स्टील 25 मिलियन टन ईयरली प्रोडक्शन करने वाली दुनिया की टॉप 10 स्टील कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। लैंड रोवर को खरीदा। रतन टाटा ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए साल 2008 में फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया था। इस एक्विजिशन से टाटा ग्रुप की इंटरनेशनल पहचान बढ़ाने में मदद मिली। 2007 में फोर्ड ने जगुआर और लैंड रोवर को बेचने की सोची। टाटा मोटर्स ने फोर्ड के ऑफर में दिलचस्पी दिखाई और 2 जून 2008 को टाटा मोटर्स ने फोर्ड से लैंड रोवर और जगुआर दोनों ब्रांड्स को खरीद लिया। फोर्ड ने तब टाटा से कहा था कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। अच्छा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। 1999 में फोर्ड मोटर के ओनर बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बेइज्जत किया था। दरअसल ये वो दौर था जब टाटा मोटर्स दिक्कतों से गुजर रही थी और ऐसे में रतन टाटा इसका पैसेंजर कार यूनिट बिजनेस बेचना चाहते थे। इसके लिए रतन टाटा ने बिल फोर्ड से मुलाकात की, लेकिन फोर्ड ने ऐसा जवाब दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि जब वो कार के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, तो इसे बनाना शुरू ही क्यों किया। फोर्ड के मालिक ने कहा कि फोर्ड टाटा के कार बिजनेस को खरीदकर एक बड़ा एहसान करने जा रही है। उस समय रतन टाटा घोर अपमान का घूंट पी गए। उन्होंने सब्र किया और सही वक्त का इंतजार किया और फिर वक्त जब पलटा तो टाटा ने ही जगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। रतन टाटा ने तो अलविदा कह दिया है, लेकिन वो सिखा गए हैं कि अपमान का बदला अपमान करके नहीं बल्कि शांत रहकर लिया जाता है। सही वक्त का इंतजार करके अपने काम के जरिए खुद को सही साबित किया जाता है। 2008 का डूबता जगुआर लैंड रोवर ब्रांड आज न केवल टाटा बल्कि भारत की शान है। ये दुनिया भर में लग्जरी कार ब्रांड के तौर पर भारत की उभरती ताकत को दिखाता है। वैसे टाटा किस तरह के इंसान थे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनकी गाड़ियां ही देश की शान ही नहीं है, बल्कि उन्होंने कई सेक्टर में ऐसा काम किया है जो हमेशा याद किया जाएगा और जो उन्हें अमर बनाता है।
बल्कि यूं कहा जाए कि रतन टाटा ने लगभग हर सेक्टर में देश को आगे बढ़ाया है। हेल्थ सेक्टर में भी उन्होंने देश की सेवा की। सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर के इलाज के लिए देश भर में कई कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर टाटा परिवार ने ही देश को दिए। इनमें महाराष्ट्र के टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को सबसे बेहतरीन कैंसर अस्पताल माना जाता है। टाटा ग्रुप ने 1952 में टाटा कैंसर अस्पताल की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक इस अस्पताल को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम रतन टाटा ने ही किया था। टाटा अस्पताल में हर साल 70,000 से ज्यादा कैंसर मरीजों का इलाज किया जाता है। इस अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए 700 बेड्स हैं और एडवांस ऑपरेशन थिएटर मरीजों की सर्जरी के लिए हैं। इस हॉस्पिटल में हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम्स भी हैं। टाटा के इस हॉस्पिटल में मरीजों को सब्सिडी और कई मामलों में फ्री इलाज भी दिया जाता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, टाटा का दिल बेजुबानों के लिए भी बराबर धड़कता था। बॉम्बे हाउस में बारिश के मौसम में आवारा कुत्तों को अंदर आने देने का इतिहास जमशेदजी टाटा के वक्त से है। रतन टाटा ने इस परंपरा को आगे भी जारी रखा। रतन टाटा ने कुत्तों के लिए एक घर बनाया है। इस घर को कुत्तों के लिए डिजाइन किया गया है। इस घर का नाम बॉम्बे हाउस है। यहाँ खाने पीने खिलौने के साथ ही खेलने के लिए भी एक बड़ा एरिया है। और सिर्फ ये घर नहीं, बल्कि टाटा के होटल में भी यही आलम है। यहाँ भी कुत्तों को भगाया नहीं जाता। देश को बनाने वाले इस इंसान को, इंडिया के असली रतन यानी रतन टाटा को भारत के 2 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, जो उन्हें 2008 में मिला था, और साल 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साहब, वक्त की कमी है, नहीं तो टाटा ने देश के लिए जो किया है, अगर वो सब कुछ बताने बैठूं तो शायद दिन कम पड़ जाएगा। इसलिए आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि टाटा ने आखिर में एक बात तो हकीकत कर दी कि 100 साल जीने के लिए जरूरी नहीं है कि इंसान की उम्र 100 साल हो। वो अपनी छोटी सी जिंदगी में भी ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए उन्हें हजारों साल याद किया जाए। और टाटा को देश हमेशा याद रखेगा। आपको रतन नवल टाटा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दो, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।